गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून नित्या। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आप एक्साइटेड है आपके इंटरव्यू के लिए? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसमें अपनी किताब कोहरा के बारे में बात करने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी जी जी, एग्जैक्टली आपकी बुक का नाम कोरा है ना। आज हम लोग उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। तो मैम, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती थी। आप मुझे एग्जैक्ट मोमेंट बताइए जहाँ पे आपको फील हुआ, लाइक आपने क्यों ये बुक लिखी। क्या आपको फील हुआ जो आपने बुक काम चालू किया बुक का? ये कहा जाए तो जीवन से जुड़ा है, ठीक है। हम्म। मेरे जीवन, आपके जीवन या किसी के जीवन में जब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आंखों के आगे कोहरा छा जाता है और कुछ जी। समझ नहीं आता अगला कदम हमें क्या उठाना चाहिए, जीवन की इस कठिन हालात में कैसे सुधार होगी, कुछ भी समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो ठीक उसी परिस्थिति में मेरी इस किताब कोहरा की जो मुख्य अच्छा, आप ही के किरदार है। पास है बुक? आप मैम थोड़ा सा बुक ऊपर कर लीजिए, सब दिख जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है अभी। तो इस जो हमारी मेरी किताब की मुख्य किरदार है ना, उसके जीवन में भी ठीक वैसी ही परिस्थिति आती है जैसी मेरी और हमारी। तो मैं कहूंगी कि इसका इंस्पिरेशन जीवन से ही मिला है। बस उसी के ओके। उतार चढ़ाव की कहानी है ये, जैसे हम जी जी सबके जी, जीवन। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए मैम, देखिए आपने पूरी बुक कंप्लीट कर लिया, आपकी बुक पब्लिश भी हो गई है ना, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बट एक फेज होता है जहाँ पे आप बुक लिखना चालू करते हैं। उस फेज से लेके जिस दिन तक बुक खत्म होती है, पब्लिश होती है, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है राइटर्स को। तो आपकी क्या क्या परेशानियां थी और आपने किस तरीके से उनको हैंडल किया, किस तरीके से आप आगे बढ़े उनसे? देखिए, जब जहन में आ गया था कि कहानी लिखनी है, उसका जी शीर्षक भी आ गया, फिर मैंने लिखना शुरू किया। जी शुरुआत के कुछ चैप्टर्स तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ही डिक्टेशन दे रहा है, वो लिखते चलिए। जी फिर एक जी जी पॉइंट के बाद ना स्टक हो जाता है इंसान, अब आगे जी जी, कहानी को क्या किया जाए। तो मैंने, बिल्कुल। जब मेरे कहानी लिखने और इस किताब को लिखने में वो सिचुएशन आया, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया कि अभी रहने ओके। देते हैं। जब आगे की कहानी मेरे जहन में आएगी, तब मैं इसको जी। कंटिन्यू। तो उस समय तो मैं बेसिकली, कुछ और अच्छा लिखने पे हाँ। गई। हाँ, जी, ताकि फिर वो एक टाइम आया कि खुद मुझे पता चल गया कि मुझे आगे क्या लिखना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सो बेसिकली आपने ऐसा किया कि जब आपको ऐसा फील हुआ अब आप नहीं लिख पा रहे हैं आगे कुछ, तो आपने ब्रेक करेक्ट। लेके और भी रचनाओं पे काम किया। हाँ बिल्कुल। मैं कविता लिखती हूँ, बिल्कुल। तो मेरा ध्यान उस ओर चला गया अच्छा। कि मैं थोड़ा दिन जी जी। इसको आराम देती हूँ। किसी दिन आ ही बिल्कुल। जाएगा मेरे दिमाग में कि आगे क्या करना है। वो स्टोरी अच्छा, वहां आपको पे अटक। कितना टाइम लगा? आपको कितना टाइम लगा कोहरा को पूरा लिखने में, कंप्लीट करने में? आई थिंक 3-4 महीने लगे। तीन चार मैं, महीने हाँ, मैं काफी टाइम है। वाकई फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के बाद मैं रुक गई थी। हाँ, और अच्छा। क्योंकि डॉट इन में है ना ऑप्शन कि आप चैप्टर वाइज पब्लिश करिए, तो मेरी बुक वहीं पे अटक गई थी, मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया था कि जब मेरे मन में आ जाएगा आगे क्या करना है, तब मैं इसको आगे लिखूंगी। तो 4 अच्छा महीने लग गए। अच्छा अच्छा। पर ठीक है, चलिए 4 महीने ही सही, आपकी बुक अभी पब्लिश होके आपके हाथों में, आपको कैसा फील हो रहा है? हम, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा फील हो रहा है। जी मतलब बहुत खुश हूँ मैं। आज कुरियर, डीटीडीसी कुरियर चली गई लेने के लिए। जी 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 मेरे सब्र नहीं था कि वो घर पे कुरियर मेरे पहुंचाए। तो मैं डीटीडीसी जी। कुरियर ही चली गई, मुझे जैसे नोटिफिकेशन आया डीटीडीसी से, तो मैंने कहा मैं हम्म। देखूं मेरी बुक छूने में कैसी है, देखने में कैसी है। जी। अच्छा मैम, आपकी कौन सी बुक है? आई मीन आपकी पहले भी बुक पब्लिश हो चुकी है या फिर इट इज योर नहीं फर्स्ट बुक? नहीं, मेरी बुक ना, रियल बुक पहली पब्लिश हुई। लाइक हाँ, हार्ड सॉफ्ट कॉपी में फर्स्ट? कॉपी पहली पब्लिश हुई है। हमारे ओके। मन में जो किताब है ये बिल्कुल ऐसी होती है, हम मोबाइल पे या लैपटॉप में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो महसूस जो होता है ना, जी। किताब वाला फील पहली बार आया है इसको छुप कर कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। अभी आप हाँ काफी किताबें लिख भी रहे हैं प्लेटफॉर्म पे लगातार। हाँ जी बिल्कुल, मैं किताबें लिख रही हूँ। एक अमरावती की अब तो कहानी विचार। है वो। अमरावती की पूरी कहानी है मेरे दिमाग में, फिक्शन। उसके अलावा मैंने एक लघु कथा का सीरीज शुरू किया है। जी। अमरावती एक किरदार मेरे जहन में है। हाँ, उसके जीवन से जुड़ी जुड़ी इंटरेस्टिंग घटनाओं को छोटे छोटे लघु कथा के रूप में मैं एक किताब में लिख रही हूँ।
और फिर उसी अमरावती का एक पूरा सिलसिला, पूरा जीवन की एक जी शुरुआत से जब वो 20 साल की थी, आज के वक्त में वो अमरावती 72 साल की, ठीक है, मेरी जी। वो कैसे। लेकिन जो कहानी है ना, वो पिछले पन्ने में जाके हर बार शुरू होती है लघु कथा में, जब वो 20 की अच्छा थी, जब वो 25 की थी, इस तरह। और वो कहानी शुरुआत में शुरू होगी जब वो 20-21 की थी, और फिर वो कहानी धीरे धीरे आएगी, पर वो भी चल रही है। और एपिसोड्स की तरह। एपिसोड की तरह, और एक किताब में छोटी छोटी लघु कथा है कि अगर आप अच्छा किताब उठाकर एक भी कहानी पढ़ेंगे तो वो अपने आप में पूरी होगी। हाँ, तो आपको अच्छा। आगे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके और ओके। एक किताब मेरी है दिशा नाम से, ठीक है, उसका एक रेस्टोरेंट है, और ये मतलब समझिए कि दिशा के नजरिए से जीवन। दिशा एक लड़की है जिसका रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के आसपास की कहानी है उसमें। दिशा के जीवन से दिशा की दृष्टि से दिशा देखना। बिल्कुल। कोहरा को जी लेके जी एक किस्सा बताता हूँ। कोहरा का बैकग्राउंड कवर बन रहा था और चेंज हो हाँ गया था। तो चेंज हुआ जब बैकग्राउंड कवर, मैम का कॉल आया कि कवर ये सही नहीं है। कम से कम उसके 5-6 कवर बने थे उसके बाद। तो सर ओ, बहुत अच्छा किरदार है, मतलब किरदार आ नहीं पा रहा था, मैम कह रही थी दारू। जी 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 एक्चुअली बिल्कुल। जो किरदार के जीवन में ना संघर्ष था, वो संघर्ष मैं कवर फोटो पे देखना चाह रही थी। हाँ, और बिल्कुल जो बिल्कुल अभी मैम। फोटो है ना, वो एकदम सटीक है, मतलब जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही। जी एक्चुअली बुक के लिए जो बुक प्रिंटिंग होती है ना वो बहुत लाइक कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना, क्योंकि किताब बिना पढ़े सिर्फ कहने की बात है कि किताब के कवर से किताब को जज नहीं किया जाता, बट अगर कवर इंटरेस्टिंग है ना तो उस बुक को पढ़ने का मन करता है, क्योंकि हमें ऐसा, बाहर से स्टोरी नहीं दिख रही है। हाँ, कवर हमें अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है कि हम जी अंदर जी। जाकर देखें क्या है। कि क्या है आखिर स्टोरी, अगर मिस्टीरियस कवर है तो पता चलेगा हाँ कि कोहरा में बहुत कुछ अंदर है। अच्छा मैम हाँ, एक बात बताइए, आपकी जो बुक है कोहरा, उससे आप कोई मुझे एक विचार उसमें से निकाल के बताइए जो आप बाकी सारे राइटर्स को प्रमोट करना चाहेंगे, लाकि मतलब उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक शीर्षक है जो आपको अपने जीवन में भी फॉलो करना चाहिए। शीर्षक तो कुहरा की बात करूँ तो मेरा जो कुहरा का जो उद्देश्य है, बस यही है कि जीवन में हारना नहीं, ठीक है। और जी जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, अगर हम किताब लिख रहे हैं, लेखक किताब लिख रहे हैं, किताब लिखने के वक्त या जीवन के किसी भी दौर में जो परिस्थिति आती है उसमें हार नहीं मानना है। और हाँ, सब कुछ लिखा तो ईश्वर ने है, हाँ, पर उसको मोड़ हम दे सकते हैं। हमें ईश्वर वो शक्ति देता है कि हम अपने जीवन की कहानी को मोड़ दे सकते हैं। मैंने एक कविता जी लिखी है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। शीर्षक है जीवन अपना चलचित्र सा। जीवन चलचित्र सा है तेरा और मेरा, खुद ही लिखना है किस्सा सारा का सारा। इस उपन्यास के तुम ही हो लेखक, इस चलचित्र के तुम ही निर्देशक हो। अगर जो कहानी पर आए दुख की छाया, तो इस कहानी में नए मोड़ लाओ। जीवित किरदार को जीवंत करो यूं कि हर एक दृश्य अनूठा हो जाए। अगर जो जीवन में सुर ताल फीके पड़े, तो हर एक स्वर को तुम सरगम बनाओ। अपनी एक अनोखी कहानी लिखो तुम, सफलता और सच्चाई का किस्सा लिखो तुम। अपने किस्से को यादगार ऐसा बना दो कि कोई इसको भुला ही ना। बहुत प्यारी है मैम, बहुत प्यारी है हाँ, सच में। काफी कुछ सिखाती है लाइक आपकी जो वर्डिंग है ना मैम वो बहुत अच्छी, लाइक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक पोएम के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आपका बहुत प्यारा है। आपने बहुत अच्छे से वर्ड्स को सिलेक्ट करके फिट किया है पोएम में। तो मैम लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप हम लोग के प्लेटफॉर्म पे काफी ट्रेंडिंग है, आपको मालूम है आप ट्रेंडिंग राइटर्स में है, तो ओके, आप थैंक जैसे यू। फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो आपका फीडबैक क्या है, आई मीन कैसा आपको लगा हम लोग के साथ काम करके, कुछ फीडबैक शेयर करिए जो आप ये हमें बताना शब्द, चाहें। जी बिल्कुल, शब्द डॉट इन के पहले भी मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे लिखा था, पर मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, अगर एक लेखक लिखता है और उसे जी ये नहीं पता चलता कि उसे पढ़ा जा रहा है, तो उसके जी अंदर वो प्रोत्साहन नहीं आता है आगे लिखने का। शब्द बिल्कुल। डॉट इन प्लेटफॉर्म में खासियत ये है कि अगर एक रीडर भी पढ़ता है, तो मुझे जी नोटिफिकेशन आता है कि वो पढ़ा गया। कमेंट कमेंट तो हर कोई जाकर नहीं लिखता, पर जब व्यूज जी बढ़ते हैं ना,
तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो मैंने लिखा है वो लोगों को पसंद आ रहा है, इसका मतलब जी मुझे जी और जी, ये प्रोत्साहन बिल्कुल। मिलता है। प्लस शब्द डॉट इन से मुझे कनेक्शन फील हुआ। जैसे मैंने इसके पहले भी एक दो प्लेटफॉर्म पे लिखा था, पर मुझे कॉल आई और कहा गया कि आपका कवर फोटो, मैंने कहा अरे वाह, क्या प्लेटफॉर्म में मतलब कितने सिंसियरली यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं राइटर से कवर जी फोटो के लिए। फिर कंपटीशन होने पे कॉल आया कि आप, क्योंकि अगर हमें नहीं पता चलता, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं ना, तो हमें मालूम ही नहीं होता प्रतियोगिता है, बट हम समझ नहीं पाते उसको कैसे अप्लाई करें। पर एक कॉल आ गई तो फिर मैंने उस पे बिल्कुल ध्यान दिया कि देखूं क्या से क्या होता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाई। फिर मुझे जी जी मौका मिला ये पूरा को पब्लिश होते देखने का। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो अभी शब्द डॉट इन कब आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, कब उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आप जल्दी से एक किताब और लिखेंगे और हमें काफी कुछ और आपसे इसी पढ़ने मंथ, मिलेगा? इसी मंथ जी, नवंबर फिलहाल में। कोई किसी, अच्छा आप अभी भी किसी किताब पे काम कर रहे हैं? अमरावती अमरावती में जो लिखा आपने है। बताया। मैम की जी। किताब है, नवंबर में भी है कंपटीशन में शायद, हाँ अरे हाँ बिल्कुल। वाह। में आ चुकी वो है। ओपन एंडेड है, वो लघु कथा है, तो वो सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। और लघु कथा की एक फिक्शन भी मैं लिख रही हूँ और एक लघु कथा भी लिख रही वाह हूँ। मैम, बहुत, लाइक आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। आप बहुत जल्दी से बहुत सारी किताबें लिखें, एंड आपकी ये किताब और के लिए, कोहरा के लिए, इम्पोर्टेंट, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं शब्द डॉट इन को धन्यवाद करना चाहती थी। आपका शब्द डॉट इन जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए मंच से कम नहीं है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शब्द डॉट इन ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। हाँ, जी अगर प्रोत्साहन नहीं मिलती तो मैं किताब नहीं लिख पाती, और अब तो मेरी कलम रुकती नहीं है, मैं लिखती रहती हूँ। आई होप कि आप जो कह रहे हो कि वाकई में ट्रेंडिंग हो जाऊं एक दिन शब्द डॉट इन पे। डेफिनेटली मैम, आप सिर्फ शब्द पे नहीं, आप देखना बहुत जल्दी बहुत सारी किताबें लिखेंगे, एंड आई रियली होप कि आपकी हर किताब बहुत फेमस हो, बहुत सारे रीडर्स आपको मिले। बहुत बहुत ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।